जोरदार की यात्रा शुरू। यहाँ से अभी पहुँचे हैं सोरांग, तो नंगे पाँव चलने की यात्रा भी इस कदर शुरू होती है। हाय करो, हाय सब लोग। लो हाँ बातें फिर रौनक है। हेलो हाय, जय चंद्रेश्वर महाराज। गोलू जय हो। और तो हम यहाँ पहुँच गए जहाँ पे गुज्जर रहते हैं जंगलों में। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो कैसे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। मतलब यहाँ पे सुकून से भरा है, शांति है। पर यहाँ पे पता नहीं डर नहीं लगता होगा, गुज्जर रहते हैं ना यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको डर नहीं लगता, पर डर तो मुझे अभी लगना चाहिए क्योंकि मैं रह गई हूँ बहुत पीछे। भाभी चले गए बहुत आगे, और सब भाभी ही नहीं बल्कि सब लोग आगे चले गए और मैं सबसे लास्ट में रह गई। और मेरे पाँव के हाल ऐसे हो चुके हैं चलते चलते, मतलब कीचड़ बहुत ज़्यादा लग गया है। पर मुझे नंगे पाँव यात्रा करने में बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि मुझे जूतों का भार नहीं उठाना पड़ रहा है। और साथ ही साथ बहुत मतलब मौसम भी बहुत अच्छा है, ना धूप लगी है और ना ही बारिश हो रही है। क्योंकि नीचे तो जब हमने मौसम देखा था तो मौसम कुछ ऐसा हो चुका था कि मतलब 80% बारिश बता रहे थे। और अभी हम पहुंच गए हैं। मतलब बीच बीच में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि नहीं बना पा रहे, मुझे बार बार भागना भी पड़ रहा है क्योंकि भाभी और आगे चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो अभी दिखाया था, यहाँ पे हमने खाना खाया था और उससे ऊपर हम चल पड़े अब रास्ते में। और पूरे इसमें देखो यात्रीगण, हमारे पीछे देवता भी आ रहे थे और बहुत सारे यात्रीगण आ रहे थे। और मतलब आजकल क्या हर टाइम चूड़धार में मतलब यात्रा करने लोग चले रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी मतलब यहाँ पे चूड़धार के लिए कोई भी रुकते नहीं है। मतलब कि हर दिन, आज तो थोड़ा कम ही था, हर दिन रश होता है, बहुत ज़्यादा होता है। करने जाते हैं। और साथ ही साथ अभी हम आगे जहाँ जहाँ ऐसा लगता था बारिश रुक गई है, वहाँ वहाँ हम फ़ोन निकाल के सेल्फी लेते थे या फिर वीडियोस बनाते थे चलते चलते, क्योंकि हमें यादें भी अपने साथ रखनी थी। और अच्छा लगता है यात्रा करते हुए अपनी यादें भी अच्छे साथ हो और साथ साथ अपनी यादें भी रहे। तो बीच बीच में जैसे कि मैं कह रही थी कि बारिश हो रही है, तो मैं पूरी वीडियोस तो बीच बीच में हल्की हल्की तो मैं बना नहीं पा रही थी। और साथ ही साथ मुझे चलना भी था उनके हिसाब से जैसे बाकी लोग चल रहे थे। तो अभी हमने कम से कम आधा रास्ता तो तय कर ही लिया था। मैंने वॉइस रिकॉर्ड तो की थी इसमें, पर पता नहीं क्यों इसमें वॉइस ही नहीं हुई रिकॉर्ड। मतलब कि उस टाइम जब हम जा रहे थे तो यहाँ हम पहुँच गए, यहाँ पे आधा रास्ता आ जाता, मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा आता शायद, या ऊपर के लिए आधा आता है, ये मुझे पता नहीं है, कंफर्म नहीं है मुझे, शायद ज़्यादा आ गया या पता नहीं। तो यहाँ पे एक मार्केट जैसा लगता है, मतलब बाज़ार लगता है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। बहुत सारे यात्रीगण यहाँ पे रुके भी थे, अपना विश्राम कर रहे थे। तो हमने भी सोचा कि हम भी थोड़ा सा बैठ लेते हैं और साथ ही साथ थोड़ा पानी पी के, थोड़ा कुछ खा के फिर निकले के यहाँ से आगे। और हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत दौड़ दौड़ के चल रहे थे, हम बिल्कुल आराम से जा रहे, तब भी हमारे 4 से 5 घंटे लगे शायद। हाँ, कंफर्म करके 4.5 घंटे में हमने यात्रा तय कर ली थी। मतलब कि जो भी हमारा पैदल चलने का रास्ता था वो 4.5 घंटे लगे हमारे। वो भी आराम आराम से चल रहे थे, ऐसा नहीं है कि एकदम से चलना या फिर। और बहुत सारे यात्रीगण रुके भी थे क्योंकि बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे। और यहाँ पे मतलब मार्केट जैसा है बीच, उसमें चूड़धार की यात्रा करते हुए रास्ते में लगता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब थोड़ा ऐसा तो है कॉस्टली तो मिलता है क्योंकि ऑब्वियसली इतना दूर आना है तो इनको भी तो उठाना पड़ता है ना वो चीज़, वो सामान, तो थोड़ा कॉस्टली तो पड़ जाता है। पर मेरे तो ज़रूर है, खाने को ऐसा नहीं है। फिर हम यहाँ से ऐसे ही सोच रहे थे कुछ भी जाए अंदर की ना जाए। फिर हमने रास्ता मतलब फिर हम खाना खाने अंदर ही चले गए कि कुछ बैठ जाते और खाना खा लेते कुछ, और फिर उसके बाद चले गए। यहाँ पे खाने के लिए पकोड़े लिए थे हमने,
थोड़े से, क्योंकि हम खाना साथ में लाए थे। जो हमने खाना खाना था रास्ते में, वो हम साथ में लाए थे घर से, सब्जी और रोटी। तो आप लोग भी अपने साथ में लाना, क्योंकि कभी कभी रास्ते में भूख लग जाती है तो आप लोगों को रास्ते में खाना पड़ सकता है। तो ये तो यहाँ पे हमने वैसे ही खा लिया था, थोड़ा सा क्रेविंग के लिए, कि थोड़ा सा रास्ता अच्छा लगने लगेगा। वैसे तो अच्छा ही लग रहा था यात्रा करते हुए, ऐसा नहीं है कि, पर ये ठंडे थे थोड़े, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी बहुत है और ऊपर से यहाँ पे बार बार गर्म भी नहीं कर सकते यहाँ की। वो थोड़ा सा क्या ही बोलूँ, मुझे तो उतना, मैंने तो उतना खाया नहीं। तो भुम्बल रास्ते में मिल रहे थे, इसको बोलते भुम्बल, पहाड़ी भुम्बल है ये, बहुत टेस्टी होते हैं। क्या आप लोगों ने भी खाए हैं? ये तो मैंने बचपन में खाए थे, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी ये, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई है, बचपन से लेकर खाती आ रही हूँ, तो अभी भी मुझे ऑब्वियसली अच्छे लगेंगे। और हमारे साथ साथ हम ही नहीं, बल्कि हमारे साथ साथ और भी यात्रागण बहुत ज़्यादा थे, जो देवता लेके जा रहे थे और नंगे पाँव भी यात्रा कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रही थी, यहाँ पे कुछ लोग बाहर से भी शायद आए थे, सेल्फियाँ खींच रहे थे यहाँ के व्यूज़ की। और यहाँ पे और थोड़ा मौसम ऐसा हो चुका था धुंधला, जो हमारे पास में होगा वही दिखेगा। और रास्ता कुछ इस कदर था, कहीं पत्थर, कहीं मिट्टी, कहीं और मतलब चट्टान बड़े बड़े। तो इस तरीके से रास्ता था। ऐसा नहीं है कि मुझे, मतलब ऐसे रास्ते में लग तो रहा था कि बहुत कुछ चुभने वाला है मुझे, पर सच कहूँ तो अगर सच्चे दिल से श्रद्धा हो और नंगे पाँव यात्रा कर रहे हो, आप सच्चे दिल से कर रहे हो, बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं चुभेगा। तो मुझे तो पर्सनली, मैं 2-3 बार कर चुकी हूँ नंगे पाँव यात्रा, और मुझे कुछ भी नहीं चुभा। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ चुभा हो या कुछ भी, क्योंकि बहुत ही सेफली गई मैं और बहुत ही सेफली आई। थोड़ा सा कांटा भी नहीं चुभा, और पत्थर उतने, मतलब है तो चुभने वाले हैं पर चुभे नहीं। मुझे दिखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत चुभने वाले हैं, पर मैंने रास्ता इतने इजीली मतलब यात्रा कर दी कि मुझे नहीं लगता था कि मैं इतने इजीली रास्ता तय करूँगी और इतने अच्छे से यात्रा हो जाएगी। बहुत ही अच्छे से यात्रा हुई, बस थोड़ा सा हल्का सा मौसम कभी कभी बारिश वाला और कभी कभी वैसे हो रहा था। ऊपर जाके तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी हमें, वो आपको आगे आगे ब्लॉग में पता चलेगा कितनी ज़्यादा ठंड है वहाँ पे। और इतने सारे यात्रीगण, रास्ते में भाभी को लगा कि चिप्स खा लेते हैं, तब जाके थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, क्योंकि जब चलते हैं ना, चलते बार कुछ खा लेते हैं, कुछ खाते खाते तो हमें ना मतलब उतना थकान महसूस नहीं होती अगर चलते चलते कुछ खा लेते हैं। तो आप लोगों को भी अगर चलते चलते कुछ खाना हो, मतलब खा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा थकते नहीं है उस तरीके से अगर हम चलते चलते कुछ खाते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जैसे चिप्स हो गए और वगैरह, मतलब जो कि आप, मतलब रास्ते में ऐसा लगे कि भाई गले में नहीं फंसना चाहिए चलते चलते, नहीं तो ऊपर से थक रहे हो और चलते चलते वैसे हो जाए। तो इस तरीके से हमारी कुछ यात्रा होती है। और मुझे लगता है ये मेरा फ़ोन ज़्यादा ही हिल रहा था, क्योंकि मैंने अपना फ़ोन स्टैंड नहीं निकाला था, और जो ये वाला फ़ोन स्टैंड था इसकी मुझे उतनी आदत नहीं थी, इसमें बहुत ज़्यादा हिल रहा था फ़ोन। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है, एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड तक आपको चूड़धार के दर्शन होते जाएंगे। और दूसरे दिन की तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई है, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से, मतलब 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे हाईएस्ट लगे हमारे। वैसे तो एक घंटे में या 1.5 घंटे में हम पहुंच गए थे नीचे, बहुत ही कम टाइम में पहुंच गए, कोई टाइम ही नहीं लगा वापस जाने के लिए। तो और सिर्फ चलने पे ध्यान दिया था वापसी में। तो यहाँ पे हमने रेस्ट किया था। इसके बाद हमारे लिए बहुत तेज़ बारिश हुई थी, क्योंकि शुरू से जब चलते आ रहे थे उतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही थी, पर जब हम यहाँ पे बैठे थे इसके बाद हमारे लिए हवा और बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आने लगी, जब तक हम पहुँचे नहीं, क्योंकि यहाँ के बाद हमारा रास्ता रह गया थोड़ा सा। 2 किलोमीटर इसकी मोदला विषय निको काय बेटा हेलो चलो भी चलो। यहाँ से चलने के बाद जो खतरनाक बारिश शुरू हो जाती है,
क्योंकि हमें पहुंचना है जल्द से जल्द। तो हम दौड़ लगाते हैं यहाँ से कि चलते हैं चाहे जैसी भी बारिश हो, तो हमें पहुंचना ही है जल्द से जल्द, क्योंकि जल्दी पहुंचेंगे तो अच्छा ही होगा। बारिश तो पता नहीं कब तक आएगी और कब तक रुकेगी। तो अभी हम चल रहे हैं और व्यू यहाँ का बहुत ही प्यारा है। अभी धुंध हो चुकी है ना, क्योंकि तो इसलिए व्यू पूरा दिख नहीं रहा है और बहुत ही प्यारा व्यू है। अगर हल्का सा मौसम साफ़ होता या हल्की सी बारिश कम होती तो यहाँ का व्यू आप देखते कि कितना प्यारा व्यू है और कितना ऑसम है। मतलब कि अभी मैं पूरा व्यू नहीं दिखा पाई आज तो, क्योंकि नहीं हो पाया बारिश के कारण। तो आगे नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो आपको व्यू दिखाऊंगी, कितना ही प्यारा व्यू है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो जब रास्ते में ऐसा व्यू है तो साइड में हट के कैसा व्यू होगा। मैं ज़्यादातर वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि मुझे रास्ता भी देखना था, नीचे गीली मिट्टी थी और साथ ही साथ बारिश हो रही थी और मेरा कैमरा भी बार बार इधर उधर मुड़ रहा था और धुंध काफ़ी हो चुकी है। यहाँ देख सकते हो आप कि मतलब अगर आपसे कोई दूर है थोड़ा सा हल्का सा कोई, तो वो आपको बाद में नहीं दिखेगा क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पहुँच चुके थे हम, पता नहीं भैरव जी की कुटिया बोलते कहाँ क्या बोलते। तो अभी हमारा थोड़ा सा ही रास्ता बचा है तो इसको हम तय करते हैं। आप व्यूज़ देखिए कितना ही प्यारा है, कितना ही औसम है और धुंध भी काफ़ी हो चुकी है। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ आ रहे हो तो फैमिली के साथ साथ ही चलना, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है वो धुंध वाला चल रहा है और धुंध में कहीं आप खो ना जाओ, अपने फैमिली के साथ ही चलें। अभी आपको मैं कुछ दिखाती हूँ, इस चट्टान को गौर से देखना, थोड़ी आंख बंद करके देखना जो मैंने अभी दिखाया था। यहाँ पे हर एक पत्थर में कोई ना कोई चेहरा छुपा हुआ है, कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। पत्थरों की बनावट, पेड़ पौधों की बनावट, ऐसा लगता है हर एक मोड़ पे एक नया चेहरा छुपा हुआ है और लगता है जैसे इस पूरी मतलब चूड़धार में ऐसा लगता है जैसे हर जगह भगवान का वास हो, क्योंकि पत्थरों की बनावट हर जगह ऐसी होती है जैसे स्वयं भगवान दर्शन दे रहे हो। आप पीछे उसको स्क्रॉल करके देखना, अगर आपने उस पत्थर को देखा नहीं होगा जहाँ पे पेड़ था, जहाँ पे मैंने बोला था, तो उस पत्थर को गौर से देखना। और बहुत बड़े बड़े चट्टान है और यहाँ पे नाम भी बहुत बड़े ऐसे दिए गए हैं, जैसे कि अगर हम दूसरे रास्ते से आते तो हमें भीमखंड मिलता, 5 पांडवों का परिवार मिलता। मतलब बहुत कुछ रहस्य छुपा हुआ है इन पत्थरों में। तो अगर आप भी चूड़धार की यात्रा करना चाहते हो तो आप ज़रूर करिए, बहुत मज़ा आएगा। बट आपको चलना होगा अपने हिसाब से, मतलब कि अगर हम स्लोली भी चले तो हमने 4.5 घंटे में पूरा रास्ता ऊपर के लिए तय किया था जो चलने वाला था। तो आप लोग अपने हिसाब से यात्रा करने आइए और अपना टाइम दीजिए, क्योंकि हम तो स्लोली चल रहे थे। अगर आप चलने वाले हो तो आप 2-3 घंटे में पहुंच जाओगे। और ये चूड़धार पहुंच चुके हैं जहाँ पे लगती चूड़धार की मार्केट। यहाँ पे आप कुछ भी घर के लिए ख़रीद सकते हो या फिर होटलों का यहाँ पे खाना खा सकते हो। वैसे तो हमें खाना वहाँ पे भी दिया जाता है जहाँ पे भंडारा होता है। हर रोज़ यहाँ पे फ्री में भंडारा होता है सुबह शाम, तो आप वहाँ पे खाना खा सकते हो और साथ ही साथ यहाँ से सामान ले सकते हो। यहाँ पे रुकने के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है। अब यहाँ पे कमरे भी ले सकते हो किराए में। कमरे किराए में यानी यहाँ पे कमरे में आपको कंबल भी उसी में मिलेंगे सोने के लिए और बेड मिलेगा और नीचे भी बिस्तरे मिलेंगे। अगर आप 10-12 लोग हो, 8-10 लोग हो तो आप प्राइवेट रूम ले सकते हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए।
और प्राइवेट रूम लेने के लिए सिर्फ 500 रुपये का आपको भुगतान करना पड़ेगा एक शाम के लिए। तो आप लोग यहाँ पे कमरा लेके भी रुक सकते हो। नीचे को बहुत सारी सराहें हैं, तो आप वहाँ पे भी रुक सकते हो, जैसा आपको सही लगे। वहाँ पे फ्री रुकना होता है। और अगर आप कमरा लेते हो, पर्सनली रुकना चाहते हो अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि हम लोग फैमिली में गए हैं, तो आप किराए में भी, आप रेंट में भी आप ले सकते हो एक शाम के लिए रूम। तो हम तो यहाँ पे रेंट पे रह गए थे, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे, तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी वैसे रह सकते हो, कोई इशू नहीं है। सराय में बहुत सारी जगहें होती है, बहुत सारी सराएं हैं जहाँ पे आपको जगह मिल जाएगी। और ये है रहा चोरधार का मंदिर। हम पहुँच चुके हैं चोरधार। तो यहाँ पे धुंध देख सकते हो कैसे है। थोड़ा सा व्यू अगर इतना प्यारा आ जाता अगर धुंध ना होती। तो अभी बारिश हो रही थी और धुंध हो रही थी यहाँ पे। और ये चोरधार, हर हर महादेव। और जैसे कि आप पत्थर देख सकते हो, हर पत्थर में, मैं वैसे तो नहीं पूरे पत्थर वगैरह मतलब सारी चीज़ें दिखा पाई, क्योंकि आपको पता है कि बारिश का मौसम है, पूरा नहीं दिखा पाए। अगर देखते तो आप भी हैरान रह जाते, बहुत ही अच्छा था। और ये चोरधार का मंदिर है, हर हर महादेव। और मैं फ़ोटो नहीं ले पाई, सब लोग बोल रहे थे फ़ोटो ले लो, मेरा कैमरा ही गिर गया था कि वो उल्टे को हो गया था। अभी पता नहीं, मेरे से नहीं संभाला जा रहा था, फ़ोन स्टैंड थोड़ा सा अलग था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, मतलब हद से ज़्यादा ठंड लग रही थी कि हमने 4-4, 5-5 कंबल मोटे मोटे ले लिए थे। और तब भी ठंड मेरी गायब नहीं हो रही थी, थोड़ी देर के लिए गायब होती अगर हल्का सा दरवाज़ा खुला रह जाता। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, पता नहीं क्यों, तो और ज़्यादा ठंड लग रही थी रात को। तो बल्कि जब रात को हम सो रहे थे थोड़ा सा रेस्ट करके, क्योंकि आते हुए तो बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी, उस टाइम मुझे ठंड नहीं लग रही थी। फिर ये मैंने वीडियो सुबह बनाई है, जब हम सुबह यात्रा करने चले गए थे। तो वैसे तो मैं पर्सनली वैसे पूरा दर्शन नहीं करा पाई, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं होता कैमरा ले जाना, तो मैंने ऐसे ही रख लिया था। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा है मंदिर, अंदर से बहुत ही अच्छी बनावट है। और ख़ास करके मैं महादेव के दर्शन नहीं करा पाई आप सबको, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैमरा ऑन तो किया था, पर यहाँ पे वो आगे शेल्फ जैसी आ गई थी, तो मैं दर्शन नहीं करा पाई पर्सनली। हल्के से दर्शन आप कर सकते हो, आप देख सकते हो वीडियो में पूरे बने रहिए। तो महादेव के दर्शन करिए, हल्के से दिखा दिए। और क्योंकि यहाँ पे लोग भी थे, और फिर मैं ऐसे तो नहीं देख पा रही थी कि मेरी वीडियो कैसी बन रही है, बस मैंने कैमरा ऑन किया था और फ़ोन साइड में रखा था, क्योंकि मैं अपने लिए स्पेशली और आप सभी के लिए दर्शन करवाना चाहती थी, पर नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं था। पर फिर भी मैंने हल्के दर्शन आप सभी को महादेव के दिए हैं, जो कि शिवलिंग है। और आप सब देख सकते हो कितने अच्छे से कारीगरी की गई है, चांदी का वर्क किया गया है भोलेनाथ के वहाँ पे, और ऊपर सोने का छत्र लगाया है। तो बहुत ही अच्छे से मतलब भोलेनाथ के यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है, बहुत ही सब लोग जितने भी वैसे तो। और हमारे यहाँ पे इस तरीके से देवता पूजे जाते हैं। और बहुत ही हैरानी की बात ये होती है कि जब भी हम देवता से कुछ पूछते हैं और बातें वो निकल के आती है जो हकीकत होती है। कईयों बार ऐसा होता है कि महादेव स्वयं अपने मुख से सच्चाई बोल देते हैं। तो हम मुंडन करवा रहे थे मितांश का, क्योंकि परेशान भी हो रहा था ये। अभी तो ठंड बहुत हो चुकी है, क्योंकि हमारे भी हाथ काँप रहे हैं। अभी ये शुरू में इसकी टोपी निकाली है, तो अभी मुंडन शुरू किया है। बेचारा देख रहा है कि मेरे साथ क्या कर रही है लोग। वैसे तो मुंडन इसका अंदर ही हो गया था हल्का सा, जो महादेव के लिए जटाई दी जाती है। हमारे यहाँ पे बच्चा जब 1-1.5 साल का या 2 साल का, मतलब जब शुरू के बाल होते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे मुंडन करवाया जाता है, मतलब जटाई दी जाती है महादेव के लिए। तो हम सबसे पहले मितांश की जटाई दे रहे थे, क्योंकि महादेव के लिए रखी थी। तो शुरू में इसकी जो जटाई है वो तो अंदर दे दी थी मंदिर के पास ही, वहाँ पे भोलेनाथ के पास ही। और तो बाकी के जो बाल बचे थे वो हम बाहर काट रहे थे। और हमने
पूरे बाल काट लिए थे, बट ये इसको ठंड बहुत लग रही थी और हद से ज़्यादा ठंड थी सुबह के टाइम। तो क्या ही बोलूँ, मतलब हमारे भी हाथ काँप रहे थे। और यहाँ पे देखो भैया भी, मतलब इन पे भी देवता आता है, तो इनसे भी देवता पूछ रहे थे सब लोग। अगर आप लोग भी देवता पूछते हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सामने आ जाती है। और चलते चलते हम वापस के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, सीधा हम जब गाड़ी में पहुंच गए थे तो उसके बाद ही मैंने वीडियो शूट की है। तो पहले तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हम जल्दी में चल रहे थे नीचे की ओर। तो हमने रास्ते पे ध्यान दिया और फटाफट से रास्ता तय किया। हम 1-1.5 घंटे में हमने पूरा रास्ता वापसी के लिए तय किया, क्योंकि वापसी के लिए मतलब चढ़ाई नहीं उतराई है, और हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे गाड़ी के लिए। और यहाँ से हम जा रहे हैं अब घर की ओर। वैसे घर की ओर नहीं, अभी तो हमें जाना है सराहां, जहाँ पे विजट महाराज है, शिरकुल महाराज के भाई। और हमारे बुजुर्गों का मानना भी है कि चूड़धार की यात्रा अधूरी मानी जाती है उनके भाई के बिना, क्योंकि जो विजट महाराज है वो शिरकुल महाराज के छोटे भाई माने जाते हैं। आई थिंक अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रही हो बड़े भाई लोग तो मुझे माफ़ कर देना, वैसे छोटे भाई माने जाते शायद। तो वहाँ पे हम दर्शन करते हैं, बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी ज़रूर करना। तो सराहां में बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।